हरियाणा की सियासत के चर्चित चेहरों में शामिल कुलदीप बिश्नोई के समर्थक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई पिछले 20 साल से हरियाणा की सियासत में अलग अलग कारणों के चलते लगातार हाईलाइट रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की सियासत के बड़े चेहरों में शामिल पूर्व सिंह भजनाल के सियासी वारिस हैं और इस समय बीजेपी के नेता हैं। आज कुलदीप बिश्नोई को उनके समर्थकों शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाई दी और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए। आज अखबारों में छपे विज्ञापन में कुलदीप बिश्नोई के दो तरह से परिचय हुए। पहला परिचय उन्हें विज्ञापनों में राजस्थान चुनाव का सह प्रभारी बताया गया है। दूसरे परिचय के तौर पर उन्हें बधाई देने वालों में लगभग 3 दर्जन चेहरे शामिल हैं। जब इन चेहरों को खंगाला गया तो बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि इन चेहरों में एक भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की सियासत का ऐसे मुकाम पर जायजा लेना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुलदीप बिश्नोई आज सियासत के किस मुकाम पर खड़े हैं, ये जायजा लेने की हमने कोशिश की है। कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की सियासी साजिश के तहत आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को उनकी जगह आदमपुर के उपचुनाव में विधायक जरूर बनवा दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आज कुलदीप बिश्नोई अपने जनाधार को खो रहे हैं, उनके समर्थक उनको छोड़ रहे हैं और वो खुद के लिए भी एक अच्छा सियासी रसूख हासिल नहीं कर पाए हैं। यानी बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की सियासत को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। आखिर क्या हुआ कि कुलदीप बिश्नोई को मजबूरियों में तमाम तरह के समझौते करने पड़े। कुलदीप बिश्नोई लगातार पिछले 20 साल से अपने अस्तित्व के लिए, अपनी साख के लिए, अपनी परिवार की पॉलिटिक्स के लिए संघर्ष करते रहे हैं। 2005 में जब भजनाल को सीएम नहीं बनाया गया और उनकी जगह भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की कुर्सी दे दी गई, तो बगावत के तौर पर कुलदीप बिश्नोई और भजनाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया। वो पार्टी लगातार 15 साल तक संघर्ष करती रही, हरियाणा की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जब बात नहीं बनी तो 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से किए गए वायदों को निभाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जब 6 साल तक कुलदीप बिश्नोई के साथ किए गए वायदों को नहीं निभाया गया और उन्हें एक तरह से हाशिए पर डालने की कोशिश की गई, तो मजबूरी में कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की शरण लेनी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने भी कुलदीप बिश्नोई को क्या दिया है? जवाब है, कुछ भी नहीं दिया। उनके बेटे को विधायक बनाकर उनको मझधार में डाल दिया गया है, क्योंकि अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया गया तो इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो 2024 के चुनाव में आदमपुर में बिश्नोई परिवार के लिए बड़े खराब हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी अब हासिल हो गई है और कुलदीप बिश्नोई परिवार ये नहीं कह सकता है कि वो अब ये करेंगे वो करेंगे। अब वो सीएम तो बन नहीं सकते हैं, मंत्री बीजेपी ने बनाया नहीं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई परिवार की सियासत कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की शिकार हो गई है और बीजेपी के एक रणनीति के वो शिकार हो गए हैं। बीजेपी जानती थी कि हरियाणा की सियासत में गैर जाट पॉलिटिक्स में अगर उनके लिए कोई खतरा है तो वो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई 1 साल पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे और राहुल गांधी ने उन्हें गारंटी के साथ बधाई भी दी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी के साथ सेटिंग करके न सिर्फ राहुल गांधी के फैसले को नकार दिया, कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष नहीं बनने दिया और अपने चहेते उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं हालात ऐसे बना दिए कि कुलदीप बिश्नोई को मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। लेकिन ये पार्टी छोड़ना भी उनके लिए कोई खुशगवार नहीं गुजरा है। बेशक उनके बेटे भव्य बिश्नोई एमएलए बन गए हैं, लेकिन इनकी भी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और आज इस एमएलए पद के बदले में उनके पूरे परिवार की सियासत ही खतरे में पड़ गई है। कुलदीप बिश्नोई के जरिए ही बीजेपी गैर जाट वोटरों को अपने साथ में लामबंद करना चाहती थी। आज कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो भजनाल परिवार की सियासत को संभाल सके, जो कुलदीप बिश्नोई की तरह गैर जाट वोटरों का चेहरा बन सके। बीजेपी को यही करना था, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर समझ चुकी है कि जब तक गैर जाट वोटर उसके साथ में रहेंगे तब तक उसकी सियासत और सत्ता दोनों बरकरार रहेंगी। इसलिए भजनाल परिवार के वोट बैंक को हासिल करने के लिए, उनकी सियासत को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को शामिल कर लिया। भव्य बिश्नोई का एमएलए बनना भजनाल परिवार के लिए एक नई पीढ़ी की सियासी शुरुआत तो कही जा सकती है, लेकिन
परिवार की साख और बड़ी सियासत को लेकर अब सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए जहां कुलदीप बिश्नोई को कोई संगठन में बड़ी जगह नहीं मिली है, वहीं भव्य बिश्नोई को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी जरूर बनाया गया है, लेकिन ये एक सिर्फ चुनावी एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक चुनावी इस्तेमाल का टूल है। यानी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाकर भी अब कहीं ना कहीं सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके लिए वहां पर कोई अच्छी संभावनाएं नहीं है। भव्य बिश्नोई का मंत्री नहीं बना उनके परिवार की सियासत और साख दोनों को झटका देने का काम करेगा, क्योंकि वो सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर उपचुनाव को जीतने में सफल रहे थे। अब 2024 में जनता भी उनसे जवाब मांगेगी, विरोधी भी उनसे जवाब मांगेंगे कि बीजेपी में जाकर उन्होंने क्या हासिल किया, आदमपुर की जनता के लिए क्या किया। सबसे बड़ी खराब बात यह कि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके परिवार के पुराने निष्ठावान पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद नहीं बचे हैं। यानी तमाम चेहरे उनको छोड़कर चले गए हैं। इसकी वजह यही है कि आज भजनलाल परिवार की सियासत बिल्कुल हाशिए पर आ गई है, उनका कोई भविष्य नहीं है और इसलिए उनके साथ में कोई भी ए ग्रेड का नेता नहीं खड़ा है। 3 दर्जन शुभकामना देने वाले चेहरों में आप नजर डालेंगे तो उसमें 1-2 चेहरों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है। अगर आप पूरा देखेंगे, रणधीर पनिहार और विनोद निर्मल के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे प्रदेश के लोग जानते हों। बाकी के बाकी सारे भजनलाल परिवार के निष्ठावान साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब बड़े चेहरे सारे चले गए हैं, ऐसे में इन सामान्य चेहरों के बलबूते पर भजनलाल परिवार की सियासत कैसे टिक पाएगी, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में अपने वजूद को कैसे कायम रख पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। भजनलाल लगातार हरियाणा की सियासत में एक किंग मेकर रहे, उनके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती रही, वो सियासत के पीएचडी भी रहे। सिर्फ 2005 में ही उनकी सियासत गच्चा खा गई और उसके बाद से उनका परिवार लगातार सियासत में संघर्ष कर रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी तरफ से हरियाणा की सियासत में अपने पैर जमाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर बार उनके फैसले गलत साबित हुए और उनके विश्वास पात्र साथियों ने उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। यही वजह रही कि वो ना तो कांग्रेस में जम पाए, ना वो अपनी पार्टी को जमा पाए और अब बीजेपी भी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। यानी भजनलाल परिवार और कुलदीप बिश्नोई दोनों के लिए ही अब संघर्ष का रास्ता और भी लंबा हो रहा है और उनकी सियासत के ऊपर भी कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में अगर भव्य बिश्नोई अपनी सीट नहीं बचा पाए तो परिवार की सियासत के लिए एक गंभीर सवाल पैदा हो जाएगा, एक गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। हरियाणा की सियासत में अब बड़े सियासी परिवारों के खात्मे के दिन आ रहे हैं और बीजेपी के उभार के बाद, बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में हो गई है, जिसके बीच में बड़े परिवार कहीं ना कहीं किनारे हो रहे हैं, उनकी साख और पकड़ दोनों कमजोर हो रही हैं। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए अब 2024 के चुनाव के लिए एक नई समस्या खड़ी होगी, क्योंकि अब उन्हें बीजेपी के अंदर रहकर भी अपने बेटे को विधायकी पर बचाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी होगी। कुलदीप बिश्नोई बड़े अरमानों के साथ बीजेपी में आए थे, लेकिन उनका अंजाम भी वही हुआ है जो वीरेंद्र सिंह का हुआ, जो धर्मवीर का हुआ और जो रमेश कौशिक का हुआ। यानी इन तीनों नेताओं की तरह उन्हें सिर्फ इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उन्हें बीजेपी में एक वो भूमिका, वो चौधर नहीं दी गई जिसकी वो उम्मीद करते थे। यही वजह है कि आज वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी अपने बेटे की सियासत को जमाने का काम करना है, उनकी नींव को मजबूत करना है और बीजेपी में आगे बढ़ाने का काम करना है। यानी कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे के सियासी भविष्य के लिए अभी और भी कुर्बानियां देनी होंगी। उन्हें अपने आप को एक हाशिए पर रखने पर मजबूर होना पड़ेगा, उन्हें बीजेपी में संघर्ष करना पड़ेगा और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए लगातार कसरत करनी पड़ेगी। बीजेपी में 1 साल पहले जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई का सियासी ग्राफ और रसूख दोनों ही नीचे गिरे हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी नेता को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसको इस्तेमाल करने का काम करती है, उसको निचोड़ने का काम करती है, उनको समर्थकों को अपने साथ जोड़ने का काम करती है और नेता को बिल्कुल कमजोर कर देती है। कुलदीप बिश्नोई के साथ भी यही हुआ है। आज भजनलाल परिवार का पूरा वोट बैंक जहां बीजेपी के साथ एडजस्ट हो गया है, वहीं उनके समर्थक बीच रास्ते पर आ गए हैं। उनके लिए ना कांग्रेस में जगह बची है और न बीजेपी ने उन्हें अपनाया है। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी में गए सैकड़ों छोटे बड़े नेता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कुलदीप बिश्नोई का साथ दें, वो बीजेपी में बने रहें या कांग्रेस में वापस कर लें।
यानी कुलदीप बिश्नोई को जहां बीजेपी में जाकर खुद भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, वहीं उनके समर्थकों को भी अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अब देखने की बात यह कि 2024 में कुलदीप बिश्नोई परिवार की सियासत को क्या बीजेपी किस अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी सांसद का टिकट देने का काम करेगी या उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करेगी। 2024 में कुलदीप बिश्नोई परिवार की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।